हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ, पूरी आशा भी यही है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में जो भी आप कर रहे हो उसमें व्यस्त तो होना ही है। शिक्षा के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि हम केमिस्ट्री को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो बस तैयार हो जाइए उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री की पिछले हिस्से में, यानी कि हमारा जो 10th का केमिस्ट्री का मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर चल रहा है, उसके पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और कौन सी वाली मेटल, लो रिएक्टिविटी। तो आज के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्योंकि भैया वीडियो तो अभी वही चलने वाला, टॉपिक तो वही है, लेकिन हमें अब निकालनी है कौन सी मेटल जिसमें रिएक्टिविटी थोड़ी सी मीडियम होने वाली है। आपको ये बात पता होनी चाहिए बच्चों की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल्स होती हैं बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जैसे कि सोडियम पोटेशियम, वहीं कुछ होती हैं लो रिएक्टिव जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड, और वहीं होती है कुछ बीच वाली मेटल जैसे कि जिंक, आयरन, इस टाइप की मिल है ना। ये जो मेटल्स होती हैं वो मीडियमली रिएक्ट करती हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, चलो तो मुद्दे पर आते हैं। आपको ये बात मैंने बता दी थी कि प्रभु जी जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो पहला काम क्या करना है, उसको पीसना पासना है, यानी कि ग्राइंडिंग। दूसरा काम क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम हमें करना है उसको निकालेंगे। अब जब हम तीसरे काम को करने के लिए आगे बढ़े, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद, कंसंट्रेशन का मतलब गंदगी हटा चुके हो, अभी जो तुम्हारे पास बचा है ये मेटल का ओर है। अब दिक्कत ये है बच्चों, क्योंकि जो मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल है, क्योंकि उसकी रिएक्टिव, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब मैंने आपको लो रिएक्टिविटी वाली मेटल बताई तो क्या बताया था कि लो रिएक्टिविटी का मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली है नहीं, इसलिए उसके ओर मैक्सिममली सल्फाइड वाले मिलते हैं। लेकिन इसके नाम में लिखा है मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि इसमें रिएक्शन करने की क्षमता लो वाले से थोड़ी सी ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि इसके जो ओर मिलेंगे वो भी अलग अलग मिलेंगे? करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। आपके और मीडियम वाले के सल्फाइड वाले भी मिलते हैं, ऑक्साइड वाले भी मिलते हैं, कार्बोनेट वाले भी मिलते हैं। सल्फाइड वाले भी, ऑक्साइड वाले भी, कार्बोनेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने किसको पकड़ा, फॉर एग्जांपल मैंने जिंक को पकड़ा है ना। जिंक को पकड़ा नहीं है, अपन गए जिंक के ओर के पास, तो हो सकता है जिंक का सल्फाइड वाला ओर मिल जाए, हो सकता है जिंक का कार्बोनेट वाला मिल जाए। करेक्ट, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि सल्फाइड वाला ओर का मतलब सल्फर होगा, कार्बोनेट का मतलब कार्बोनेट ग्रुप होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत तो प्रभु वही है ना, हमें एक चीज तो बता चुके हैं हम, है ना, हमें एक चीज बता चुके हैं हम। ये क्या बोला मैंने, नहीं, हमें एक चीज तो पता है और आपको भी पता है ये कि सबसे आसान होता है मेटल को निकालना जब वो किस फॉर्म में होती है बच्चों, ऑक्साइड के फॉर्म में। तभी तो आपने सल्फाइड वाले ओर को ऑक्साइड वाले ओर में कन्वर्ट किया था वीडियो के पिछले हिस्से में। तो यहां भी हमें वही करना है। दिक्कत यह है कि सल्फाइड और कार्बोनेट से बेटर होता है यदि हमें कौन सा ओर मिल जाए, ऑक्साइड वाला। इसका मतलब यहां भी आपको क्या करना होगा, यदि आप सल्फाइड वाले हैं तब भी इसको किस में कन्वर्ट करो, ऑक्साइड वाले में, और यदि आप कार्बोनेट वाले हैं तब भी अपने आप को किस में कन्वर्ट करो, ऑक्साइड वाले में, तभी मेटल आसानी से निकलेगी। अब यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए वीडियो को पॉज करके। जब हम सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे तो हमने भर भर के क्या दिया था, क्या किया था, भर भर के रोस्टिंग की थी। करेक्ट, और रोस्टिंग का मतलब प्रभु जी, गाली नहीं देना है, वो वाली रोस्टिंग नहीं बात कर रहा हूं बेटा। रोस्टिंग का मतलब आप बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे थे। अब कार्बोनेट को जब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा सा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। यहां जब हम कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, कैल्सिनेशन। और यहां ऑक्सीजन की मात्रा ना, मतलब हम क्योंकि बोलते हैं, इट्स लाइक यहां बहुत ज्यादा प्रेजेंस होती है और यहां समझ लीजिए होती ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ना के बराबर ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सल्फर से ऑक्साइड रोस्टिंग, कार्बोनेट से ऑक्साइड कैल्सिनेशन। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये दोनों ओर मिलेंगे और इन दोनों को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। चलो अब फटाफट से थ्योरी देख लो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वाली, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, ये नाम देख रहा हो, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, दीज मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। अब देखो पहले से यदि कोई ऑक्साइड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई पहले से ही साधु बन चुका है तो उसको हमें कुछ नहीं बोलना। लेकिन जो चोट है ना, कपटी टाइप के लोग होते हैं, उनको हमें साधु बनाना है ना। तो वही बात है, जो सल्फाइड है, जो कार्बोनेट है, इनको हम बनाएंगे पहले ऑक्साइड में। ठीक है,
टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल ऑक्साइड रादर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स इजी होता है। सो कार्बोनेट और सल्फाइड को हम क्या बनाते हैं, ऑक्साइड में। यही मैंने आपको बताया। इसके लिए आपके पास दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम होता है कैल्सिलेशन और एक का नाम होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग को आप जान चुके हो, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दो क्या हो जाएगा, बता देता हूं, चलो एक बार फटाफट से बता देता हूं। ये क्या था हमारा, हालांकि रिएक्शन बेटा आगे लिखी है, बट ये क्या था, जिंक का सल्फाइड वाला क्या, जिंक का सल्फाइड वाला क्या, मिनरल की ओर, मिनरल भी और अब जाके हम और भी बोलते हैं, भूल तो नहीं क्या मिनरल और में डिफरेंस, करेक्ट। तो अपन ने इसको क्या दे दी, अपन ने दे दी ऑक्सीजन। क्या हुआ सर, जिंक जो है, अच्छा थोड़ी सी ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है ना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए है कि जो जिंक होता है बच्चों, ये थोड़ा सा ऑक्सीजन लेके निकल जाता है और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। एक तो ये सिस्टम चलने वाला है। इसको हमने क्या बोला था, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। ये होगी हमारी रोस्टिंग वाली प्रोसेस। लेकिन ये तो आप जान चुके थे, जो नया आपने जाना है वो जाना है कार्बोनेट। बेटा जब जिंक जो है अपने कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर ले, अब देखो ध्यान से, पिछली प्रोसेस में मैंने बाजू में क्या लिखा था, O2, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन दी थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा होनी चाहिए। पर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में एक बेसिक डिफरेंस है, इसमें ऑक्सीजन होती है ना के बराबर, मतलब रखो ही मत ऑक्सीजन, ये अपने आप क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको हीट अप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट। हमेशा याद रखो, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, जब भी कार्बोनेट कहीं आपको दिखे, उसको हीट अप करोगे ना, तो कार्बोनेट ऑटोमेटिकली CO2 निकाल के दे देता है। तो ये CO2 निकल लिया, गैस, बचा क्या, लो सर जिंक का कार्बन बोल रहा हूं, जिंक का ऑक्साइड और बचा है ना, CO3 में से एक 3 अपन ने ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया। पॉइंट ये नहीं कि क्या बन रहा है, पॉइंट ये है कि आपने किया क्या, कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्साइड में। इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। याद ये रखना है कि एक होती है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वहीं एक होती है ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट एब्सेंस में, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी थ्योरी थी, देख सकते हो। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स हीटिंग अ कार्बोनेट और बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, समझे। ये आपके सामने उसका प्रोसेस दिखाया है, देखो ध्यान से। कार्बोनेट था, आपने इसको हीटअप किया, लेकिन हीटअप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं करना, एब्सेंस में, तो ऑक्साइड बन गया और कार्बोनेट से हमें CO2 गैस मिल गई, इसको अपन ने उड़ा दिया। वहीं यदि हमारे पास कौन सा और होता, सल्फाइड वाला, तो अपन उसको ऑक्सीजन भर भर के देते, हीटअप करते और क्या बन जाता, ऑक्साइड। ये प्रोसेस क्या है, कैल्सिनेशन। और भैया ये कौन सी प्रोसेस है, ये भैया है रोस्टिंग। कौन सी रोस्टिंग, कौन सी वाली, कैरीमिनाटी वाली, नहीं, ये कौन सी वाली रोस्टिंग है, अच्छे शब्दों वाली रोस्टिंग। क्या नाम है उसका, एक अपना कौन सा रोस्टर है, अरे यार क्या नाम है, फुकरा इंसान है क्या, ऐसे कुछ नाम है उसका, चलो ठीक है ना, निश्चय खान, करेक्ट। चलो बच्चों, तो अब क्या हमने मेटल पा ली, नहीं, अभी हमने सिर्फ ऑक्साइड पाया है, इसको हम मेटल बनाएंगे, मेटल इससे निकालेंगे। लेकिन उसके पहले ये प्रोसेस को फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहली प्रोसेस थी ग्राइंडिंग या क्रशिंग, वो तो सबके लिए करनी थी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें क्या मिला, इसके बाद हमें मिला सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब आपने प्रभु जी गंदगी हटा दी, मैट्रिक्स हटा दी, है ना, अपनी कमियों को दूर कर लिया। अब कमियों का मतलब गंदगी से बात हो रही, धूल मिट्टी कंकड़ जो भी लगा था उसको किया अपन ने बाहर। इसके बाद अपन आए थर्ड प्रोसेस पे, थर्ड प्रोसेस में अपन ने क्या किया, थर्ड प्रोसेस पर हम जैसे ही आए तो हमें पता चला हम जैसे ही आए, ठीक है। तो जैसे ही मैं पहुंचा वहां दिखा मुझे या तो कार्बोनेट वाला कंपोनेंट, याद रखो, या तो कार्बोनेट वाला ग्रुप था या तो सल्फाइड वाला ग्रुप था। दोनों के साथ एक दिक्कत आई कि इन दोनों से ही हमारा काम नहीं होना था, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट किया ऑक्साइड वाले ग्रुप में। इसका मतलब हमने यहाँ कौन सी प्रोसेस की, हमने यहाँ दो प्रोसेस की, या तो हम करेंगे कैल्सिनेशन, डिपेंड करेगा कि कार्बोनेट ग्रुप है, या फिर हम करेंगे रोस्टिंग, डिपेंड करेगा कि हम सल्फाइड से मिले, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन ने क्या करना है, इसके बाद देखो वही बात है। अब मान लो आपने इसको देखा, हमें जिंक चाहिए था कि जिंक का ऑक्साइड चाहिए था, यार हमें तो जिंक चाहिए था। इसका मतलब ऑक्सीजन को भगाओ, और ऑक्सीजन को जब भगाना है तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। इसका मतलब हमें इस फोर्थ में क्या, अच्छा फोर्थ तो यहां लिख दूंगा, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगी, मेटल मिल जाएगी। लेकिन दिक्कत वही है, वो मेटल अभी सिर्फ मेटल है, इतनी शुद्ध, इतनी प्योर, इतनी रिफाइंड नहीं है कि जाके बाजार में सीधा बेच दो। इसीलिए आपको करना पड़ता है लास्ट में 5th नंबर पे रिफाइनिंग। क्या करनी होती है बच्चों, रिफाइनिंग, ओके। एनीवेज पॉइंट क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में आपको यहां डिफरेंस बताया गया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब जब हम आगे बात करेंगे तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात को समझना जरूरी है बच्चों। यहां पहले आपको वापस लेकर आता हूं, सुनो। आपको
पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में क्या होता था मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। पिछले वीडियो का मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिविटी मेटल। उसमें क्या था कि जब हमें कॉपर का ऑक्साइड मिल रहा था, किसका ऑक्साइड? कॉपर का। तो बाजू में अपन ने क्या किया था? अपन ने किया था सल्फाइड। अपन के पास क्या था? कॉपर का सल्फाइड था, और इसी से अपन ने बना लिया था क्या? कॉपर का ऑक्साइड। ठीक है, मरकरी के साथ भी यही किया था, कॉपर मरकरी जो भी। दिक्कत ये है कि ये तो हमने जब वहां तक पहुंचे थे ना ऑक्साइड तक, अब ऑक्सीजन को निकालना है तभी तो हमें मेटल मिलेगी। तो ऑक्साइड जो ओर है ये क्या करता है, क्योंकि बाजू में हमें पहले से सल्फाइड तो हमारे पास आसपास घूम ही रही थी, तो ये लोग ना आपस में ऑटोमेटिक रिएक्शन कर लें। ऑटोमेटिक रिएक्शन का मतलब बच्चों ये क्या करते हैं, कॉपर अलग हो जाते हैं और सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बना के निकल जाता है। ये बैलेंस देखो, अभी आपको ये इक्वेशन बैलेंस नहीं दिख रही है, बैलेंसिंग करना भी नहीं है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि हमें यहाँ ऑक्सीजन को निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी, एफर्ट नहीं डालना, वो काम अपने आप हो गया। रिडक्शन की प्रोसेस, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि कौन सी प्रोसेस हुई? रिडक्शन। वहीं सल्फर के साथ ऑक्सीजन बैठ गया, सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि क्या हमने अपनी तरफ से कोशिश की? नहीं बेटा, ये ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि ये तो था और ये उसकी बाजू में घूम रहा था, ये काम ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन जब हम किसको पकड़ते हैं बच्चों? जब हम पकड़ते हैं किसको एक मिनट है ना, जब हम पकड़ते हैं कौन सी वाली मेटल्स को? लो रिएक्टिविटी वाली मेटल को नहीं, मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल को। तो मीडियम वाली जो मेटल्स थी इनका जो ऑक्साइड है बच्चों, ये अपने आप ऑक्सीजन को नहीं निकालेगा, बल्कि हमें कुछ इनके पास ऐसा लाना होगा, कुछ ऐसा प्रयास करना होगा कि ऑक्सीजन निकल जाए। इसका मतलब अब हमें कुछ अपनी तरफ से करना होगा। मेरी बात समझिए, ऑक्साइड में से जब हमें ऑक्सीजन को निकालना है तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली कहाँ हो रही थी? लो रिएक्टिविटी मेटल्स में। अब क्योंकि हमारी जो मेटल्स हैं वो मीडियम रिएक्टिविटी वाली हैं, तो इसमें ये काम अपने आप नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को नहीं छोड़ना चाहेंगे। एक है मेटल जो इलेक्ट्रॉन देता है, एक है ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लेता है, काहे छोड़ेंगे अपनी दोस्ती? लेकिन हम तो इनकी दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं, तो दोस्ती को तोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ऑक्सीजन कट जाए, है ना? ठीक है, तो इसलिए बच्चा हमें क्या करना होगा? हमें करनी होगी कुछ प्रोसेस। ध्यान सुनना, क्या? एक बात बताओ, यदि मुझे ऑक्सीजन को भगाना है तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिडक्शन। करेक्ट, सिंपल सा लॉजिक है ना, ऑक्सीजन को हटाना मतलब रिडक्शन। तो आपको सोचना चाहिए कि सर यदि मैं कहीं से कोई ऐसा आइटम ला के रख दूं इसके सामने या इसके पास जो ऑक्सीजन को हमारे से दूर लेके निकल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा? करेक्ट, बिल्कुल हो जाएगा, हाँ या ना? लेकिन क्योंकि मैं आपको ना लिख के बता देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा पिछला एग्जांपल किसका था? जिंक का था ना। ये जिंक, अरे भैया आ जाओ, जिंक, अरे जिंक आ गया। जिंक जो था मान लो ऑक्साइड के साथ यहां बैठा था, अपन ने कुछ ऐसा यहां रख दिया जिससे क्या हो गया? जिंक अलग हो गया और ये भाई साहब ऑक्सीजन लेके निकल गए। आप मुझे बताओ हमने क्या किया? हमने इस पूरे जिंक ऑक्साइड का क्या कर दिया? रिडक्शन, क्योंकि अपन ने ऑक्सीजन को हटाया है। तो ये जो भाई साहब है ये क्या कहलाएंगे बेटा? ये कहलाएंगे, ये भाई साहब क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया है, जो लोग हमारे, मान लीजिए आपने सामने वाले का क्या किया? रिडक्शन, तो आप क्या कहलाओगे? रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी वजह से हुआ, है ना? कोई सोच के देखना, मैं मतलब अलग मत लेना। मान लीजिए किसी का कत्ल हो जाए और वो कत्ल आपने कर दिया, तो आप क्या कहलाओगे? कातिल कहलाओगे ना। सेम यहाँ हमने इनका रिडक्शन किया है तो हम क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। बस यही काम हमें यहाँ करना है। आपने सिंपल क्या करना है, क्योंकि आपके पास ऑक्साइड वाला और आ चुका है, आपको उसके ऑक्सीजन को निकालना था, तो इस हमारे आसपास ना, इस पूरे यूनिवर्स में एक ऐसा आइटम है जो क्या करता है? बड़ी आसानी से ऑक्सीजन के साथ दोस्ती कर लेता है, वो है कार्बन, स्पेशली कोक। बेटा ये कोक मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आपने कोक का नाम सुना हो। कोक का सिंपल मतलब याद रखिए, वो वाली कोक नहीं, ड्रिंक वाली कोक नहीं है ना, कि कोका कोला वाली कोक, ना 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 ना। कोक का सिंपल मतलब आप क्या याद रखो? कार्बन। कार्बन क्या करता है? जो रिएक्टिविटी होती ना, आप यदि रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो जो कार्बन है बच्चा, वो जिंक से ऊपर बैठा होता है। किससे ऊपर बैठा होता है? जिंक से। अब आप सोच के देखो, आपने जिंक ऑक्साइड, जो आपके एग्जाम्पल में यहां देखो लिखा भी था, अभी हमने जिंक, अरे आजा भाई, नहीं आ जाओ, अरे नहीं आओगे, आ जाओ आ जाओ,
आ गया। ये जिंक का ऑक्साइड आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब मैंने क्या किया यही बता देता हूं। चलो अब जब ये जिंक का ऑक्साइड मेरे सामने यहां बैठा हुआ है, आ जाओ, आप मुझे बताओ यदि मैं इसके सामने कार्बन रख देता हूं तो, क्योंकि कार्बन रिएक्टिव ज्यादा है, कार्बन ऊपर होता है जिंक नीचे होता है, तो जिंक का कार्बन का जब मैंने आपस में कनेक्शन देखा तो कार्बन जो जिंक से ऊपर बैठा था तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की मदद कर देता है। कार्बन कहता है यार ऑक्सीजन तो मैं इलेक्ट्रॉन चाहिए था, जिंक को हटाओ, तुम तो मेरे से दोस्ती कर लो। क्यों? क्योंकि मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूं। किस मामले में? इलेक्ट्रॉन देने के मामले में नहीं, बॉन्डिंग बनाने के मामले में, बॉन्डिंग करने में। एट द एंड हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एट द एंड हम सब लोग ये काम कर रहे हैं ना कि हम सभी को क्या होना है, स्टेबल होना है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले दे के हो जाओ चाहे शेयरिंग करके। तो दिक्कत ये हुई जैसे ही मैंने यहां कार्बन को डाला, क्योंकि कार्बन जो था जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यूजुअली ये क्या करता है, जिंक को अलग पटकता है और खुद कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। ठीक है, और जो कार्बन या कोक है ये क्या कहलाएगा, स्मेल्टर। यानी कि बेसिकली आपने बस इतना काम किया है कि किसी ऐसी चीज को पटक दिया है जिसने ऑक्सीजन को अलग किया, और ये काम हमें करवाना क्यों पड़ा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो नहीं रहा था। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्मेल्टिंग, और कार्बन जो अपने आप में या कोक जो अपने आप में वो स्मेल्टर कहलाएगा, क्योंकि इसी की वजह से ऑक्सीजन अलग हुआ। तो यदि कोई आपसे पूछता है कि भैया इसमें, देखो मैं आपको बता देता हूँ थ्योरी, पहले देख लो आप, ये देखो लिखा भी स्मेल्टिंग। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं और क्या मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि पूछना बताना दोनों मुझे ये, क्या स्मेल्टिंग इज द काइंड ऑफ रिडक्शन? यस, स्मेल्टिंग प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। यस, क्योंकि स्मेल्टिंग में आप कार्बन को डाल के या कोक को डाल के ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, और इसी को तो हम रिडक्शन बोलते हैं। इसलिए यदि कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या स्मेल्टिंग इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन, यस। ठीक है, चलो, स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड आइदर एज द एलिमेंट और एज अ सिंपल कंपाउंड फ्रॉम इट्स ओर बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डिनरली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज एयर रिड्यूसिंग एजेंट। है ना, हमें कहीं ना कहीं कोई एजेंट डालना पड़ता है, जैसे हमने किसको डाला था, कार्बन को, और वो कौन सा एजेंट है हमारे लिए, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो, एक तो ये प्रोसेस हो गई। दूसरी प्रोसेस क्या होती है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। दूसरी प्रोसेस ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हैं। मान लीजिए मैंने कौन सी मेटल ले ली, मैंने ले ली Fe2O3। क्या ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन का ऑक्साइड, करेक्ट। लेकिन हमें तो चाहिए आयरन, तो हम क्या करेंगे, इसके ऑक्सीजन को हटाना चाहेंगे, सिंपल सा लॉजिक। तो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है कौन सी मेटल, एल्यूमिनियम, मतलब ये इससे ज्यादा शक्तिशाली। तो अब क्या होता है कि यदि हमने बाई चांस आयरन को किससे मिलवा दिया, एल्यूमिनियम से मिलवा दिया, तो एल्यूमिनियम भाई साहब क्या करते हैं, एल्यूमिनियम भाई साहब बोलते हैं ऑक्सीजन आयरन को मारो लात, मेरे साथ आके जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ, क्योंकि एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, आयरन भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, किसको, ऑक्सीजन को, लेकिन एल्यूमिनियम ज्यादा तेजी से दे रहा था। यानी कि ज्यादा शक्तिशाली वाली मेटल ने कम शक्तिशाली मेटल के साथ धोखा करवा दिया। तो क्या लगता है आपको, नहीं लगता कुछ ऐसा हो जाएगा, Al2O3 और ये आयरन अलग हो जाएगा, हो गया ना अलग, हाँ या ना, हो जाएगा अलग। हमें यही तो चाहिए था, आयरन ही तो चाहिए था ना। बस याद रखना, अब ये जो आयरन होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करिएगा। जब मैंने Fe2O3 यानी कि आयरन के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से मिलाया, तो एल्यूमिनियम ने क्या बोला कि क्योंकि मैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल हूं, तो भैया एल्यूमिनियम हम आते हैं, आयरन को लात मार के भगाते हैं, ऑक्सीजन मेरे से दोस्ती कर लो। मैंने कहा ठीक है, और आयरन जो है अलग तरीके से हमें मिल गया, करेक्ट। लेकिन याद रखिएगा जो आयरन हमें यहां मिलता है ये मोल्टन स्टेट में मिलता है। मोल्टन स्टेट मतलब गली हुई स्टेट में मिलता है, ठीक है। और अब ध्यान से सुनिए, क्या आपने कभी अपने आसपास रेलवेज में या रेल के ट्रैक पर जाते हुए कभी ना कभी आप गए होंगे, देखा होगा ना, रेल की पटरियों में बेटा, रेल्स जो चल रही हैं रेल की पटरियों में कभी टूटा फूटी हो गई है ना, रेल की 2 पटरियां थी, बहुत ज्यादा गैप आ गया, तो क्या लगता है उसको सुधारा कैसे जाता होगा। उसको सुधारने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग, आप लोग लोहे की कोई चीज को लेके जाते हो वेल्डिंग करवा ले, तो सेम प्रोसीजर वहां होनी है। उन लोहे की पटरियों की भी तो वेल्डिंग करेंगे हम, बस उसकी वेल्डिंग को हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, थर्माइट प्रोसेस। और उस थर्माइट प्रोसेस को यही आपको सामने देखना है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। होता यूं है कि जब ये प्रोसेस आप अपने सामने देख रहे हो, तो इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड में से
आयरन को निकाल दिया। इसका मतलब आयरन का क्या करवा दिया, आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करवा दिया, करेक्ट। इसमें आप किसको यूज कर रहे हो, एल्यूमिनियम को, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनियम का यूज कर रहे हो और हीट की बात क्यों हो रही है मैं समझाता हूं। आप सोचो ये जो आयरन है ये गल कैसे गया, अपने आप तो नहीं गला होगा, किसी भी चीज को गलाने के लिए हीट की जरूरत होती है ना। हाँ, तो इस पूरी प्रोसेस में बेटा हीट जनरेट होती है, जिस चक्कर में आयरन क्या होता है, इस पूरी प्रोसेस में हीट का हम इनपुट भी देते हैं, आयरन क्या होता है, मॉल्ट हो जाता है, यानी कि गल जाता है। इसलिए इस पूरी प्रोसेस का नाम है एल्यूमिनियम थर्मी। ठीक है, दिक्कत ये नहीं, दिक्कत ये है, बल्कि दिक्कत कुछ नहीं है, आपको तो जानना है। जब ये पूरी प्रोसेस आपको मिल रही है तो इस एंड में हमें क्या मिल रहा है, आयरन का गला हुआ हिस्सा, मोल्टन हिस्सा, और इसी को हम यूज कर लेते हैं जब हमें पटरियों को जोड़ना होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। स्पेसिफिकली इसका नाम है थर्माइट। ठीक है, आपने कभी ना कभी रेलवे ट्रैक में वो चीज देखी होगी, नहीं देखी है तो बच्चा आप बड़े हो जाओगे देखने को मिलेगी। ये प्रोसेस अपने आप में कौन सी प्रोसेस कहलाती है, थर्माइट। The reaction is therefore used for welding the broken parts of iron machinery, railway tracks, etc. The reaction is known as thermite reaction, metallic thermite, कुछ भी बोल सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। देखो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास ना एक कंटेनर होता है, ठीक है, इसमें वो क्या करते हैं, इसमें उन्होंने क्या डाल दिया, Fe2O3, मतलब कि समझ लो जंग वंग लगा हुआ, बेटा ये जंग लगा हुआ आयरन वगैरह है, कोई कहीं से आयरन लिया है, किस फॉर्म में वाला, आयरन का ऑक्साइड, थोड़ा सा लोहे के टुकड़े लाए। अब नॉर्मली लोहे के टुकड़े में बेटा ऑक्सीजन तो मिल ही जाएगी, है ना, बहुत प्योर आयरन तो आपको मिलेगी नहीं, हर जगह ऑक्साइड वाली आयरन मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह है, तो उसको अपन ले आए। इसमें क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल दिया। अच्छा, साथ में हम क्या करते हैं बेटा, आपने देखा नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, अंदर ना क्रैकर्स जला देते हैं, क्रैकर्स। अच्छा, ये एल्यूमिनियम की जगह आप मैग्नीशियम का भी यूज कर सकते हो, किसका, मैग्नीशियम का, ठीक है, पटाखे वगैरह से, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर एल्यूमिनियम डाल दिया और हीट जनरेट करने के लिए वहां पटाखे जला दिए या किसी भी तरीके से हीट दे दी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, Al2O3 तो निकलेगा ही, जिसका हमें इस्तेमाल नहीं करना, मेन है हमारी आयरन, और ये मोल्ट स्टेट में या मोल्टन फॉर्म में मिलेगा, मोल्टन फॉर्म में। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि ये गल गया आयरन, मान लो हमें कहीं पटरी को जोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये गला हुआ आयरन यहाँ टपका देंगे तो भैया हमारी पटरी जुड़ जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट क्यों, क्योंकि थर्म यानी कि हीट का इस्तेमाल कर रहे हो, थर्म का मतलब हीट का इस्तेमाल करके आप लोहे को पिघला रहे हो। और इसकी जगह आप दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, एल्यूमिनियम थर्माइट। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से हो रहा है, एल्यूमिनियम की वजह से हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज दी सिंपल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट लो, नो नॉट लो, मीडियम रिएक्टिविटी मेटल। लो के लिए तो सिस्टम अलग था। ठीक है, चलो ये जो मैंने प्रोसेस आपको समझाई है बच्चों, ये प्रोसेस किसके लिए हो गई, मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल के लिए। तो बस मस्त सा यही रुक जाना है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है, थोड़े से नोट्स बना लेना है और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और पढ़ते रहना है। चलिए हम इसके अगले हिस्से में बात करेंगे हाईली रिएक्टिव वाली मेटल को कैसे निकालना है। ठीक है, चलो तब तक बस मुस्कुराते रहो।